Good morning, student. In economics class today we will learn about monetary flow, and in previous video we will discuss real flow of income. हाँ जी, real flow की सीगा बेटा goods and services flow सीगियां producer sector to household sector ਤੇ services सीगियां factor of production ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कि household sector to producer sector ਸੀ। बट जी मोनेटरी फ्लो होंगी आ द फ्लो ऑफ मनी ये की आ फ्लो ऑफ मनी होंदा उहदे विच गुड्स एंड सर्विसेज होंदा वा ये की आ फ्लो ऑफ मनी होंदा अमंग वेरीअस सैक्टर्स ऑफ इकोनमी मतलब कि इकोनमी के अलग अलग सैक्टर आ जिहड़े उन्हां विच जिहड़ा भी फ्लो होंदा वा ठीक आ उहनूं असीं मनी फ्लो होंदा उहनूं असीं मोनेटरी फ्लो कहने आ। इन फैक्ट मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉडर्न इकोनमी। हाँ जी, जी मनी होंगी आ पैसा होंदा उन्होंने असी मीडियम फॉर एक्सचेंज मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पे करते हैं। सो वैन एवर देयर इज़ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो फ्रॉम वन सैक्टर टू अनदर सैक्टर जो भी एक सैक्टर तो दूसरे सैक्टर तक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा वो रियल फ्लो होगा। इट इज़ मैचड बाय कोरसपोंडिंग फ्लो ऑफ मनी इन ऑपोजिट डायरैक्शन। हाँ जी, एक साइड में साडा रियल फ्लो होगा तो वो ऑपोजिट डायरैक्शन की होगा बेटा वो होगा साडा मनी फ्लो। मीनस कि जिमें हुण असीं गुड्स एंड सर्विसेज जिहड़ियां प्रोड्यूसर सैक्टर तो हाउस होल्ड सैक्टर में दित्तियां तो हाउस होल्ड सैक्टर की है बेटा ऑपोजिट साइड की जाऊगा साडा हाउस होल्ड सैक्टर प्रोड्यूसर सैक्टर में पेमेंट करूगा। हाँ जी, दिस फ्लो ऑफ मनी इज़ नोन एज मोनेटरी फ्लो। इस तरह की फ्लो में असीं की कहने मोनेटरी फ्लो। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दी आ देयर आर टू सैक्टर्स इन द इकोनमी। टू सैक्टर्स साडी इकोनमी च मान के चलते हैं प्रोड्यूसर सैक्टर एंड हाउस होल्ड सैक्टर। ठीक है बेटा, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स नीड अपन जरूरतां पूरियां करने लई हाउस होल्ड सैक्टर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सैक्टर। फॉर दिस हाउस होल्ड सैक्टर मेक्स पेमेंट टू प्रोड्यूसर सैक्टर। हाँ जी, अपन जरूरतां पूरियां करने लई जिहड़ा हाउस होल्ड सैक्टर होगा वो की आ प्रोड्यूसर सैक्टर तो गुड्स ते सर्विसेज खरीदूगा तो ये बदले जिहड़ा उन्होंने की आ पेमेंट करूगा। दीज पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड सैक्टर आर अ मोनेटरी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड सैक्टर टू प्रोड्यूसर सैक्टर। जिहड़ियां पेमेंट्स करनगे हाउस होल्ड सैक्टर करूगा प्रोड्यूसर सैक्टर नूं वो की होगा बेटा मोनेटरी फ्लो होगा। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर सैक्टर जिहड़ा हाउस होल्ड सैक्टर तो सर्विसेज लैंदा वा सर्विसेज मैं तुहानूं पहलां ही दस्सियां सी लैंड लेबर कैपीटल इंटरप्रन्योरशिप ये सारियां चीज़ां किहदे तो मिलदियां सानूं हाउस होल्ड सैक्टर तो। ठीक है बेटा, ये जिहड़ी साडे सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ ये की आ प्रोड्यूसर सैक्टर हाउस होल्ड सैक्टर तो लैंदा वा ते इहदे लई प्रोड्यूसर सैक्टर मेक्स पेमेंट टू हाउस होल्ड सैक्टर। These payments are monetary flow from producer sector to household sector. Under this type of monetary flow, land gets rent. किमें बेटा देखो हुण लैंड गैट्स रेंट। लैंड की है साडा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ ते इहदे ते सानूं की आ पेमेंट की मिलदी है रेंट। लेबर ते सानूं की मिलदी है वेजिस। कैपीटल गैट्स इंटरस्ट एंड एंटरप्रेन्योर गैट्स प्रॉफिट। इन टू सैक्टर मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर सैक्टर एंड हाउस होल्ड सैक्टर द कंसैप्ट ऑफ मोनेटरी फ्लो कैन बी एक्सप्लेनड आपां फिगर की हैल्प नाल समझते हैं किस तरह। हाँ जी, देखो आ हैगा साडा आ है बेटा साडा हाउस होल्ड सैक्टर ते प्रोड्यूसर सैक्टर। हाउस होल्ड सैक्टर देखो हाउस होल्ड सैक्टर है जिहड़ा गुड्स एंड सर्विसेज जिहड़ा कंजम्पशन करदा वा उहदे ते एक्सपेंडिचर किन्हां नूं पे कर रहा वा प्रोड्यूसर सैक्टर नूं। नैक्सट की ऑपोजिट डायरैक्शन की जा रहा वा जिहड़ा प्रोड्यूसर सैक्टर आ वो की पेमेंट काहदे लई कर रहा बेटा जिहड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो की आ हाउस होल्ड सैक्टर तो लै रहा वा। हाँ जी, ये जिहड़ी फिगर आ तो की क्लीयर हुंदा वा भी जिहड़ा साडा फ्लो आ प्रोड्यूसर सैक्टर टू हाउस होल्ड सैक्टर इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट मेड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सैक्टर टू प्रोड्यूसर सैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। आई होप बेटा तुहानूं क्लीयर हो गया होगा ये कंसैप्ट। नैक्सट साडा रियल वेरीएबल्स ते मोनेटरी फ्लो मोनेटरी वेरीएबल्स की हुंदे आ उन्हां बारे दस्सिया गया वा। हाँ जी, जिहड़ा साडा रियल फ्लो हुंदा उहदे विच रियल वेरीएबल्स हुंदे आ ते मोनेटरी फ्लो च जिहड़े हुंदे आ मोनेटरी वेरीएबल्स हुंदे आ। रियल वेरीएबल्स की हुंदे आ बेटा आर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज।
हाँ जी, ਰੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਮੋਨੈਟਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਪੇਮੈਂਟ। ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਰੈਂਟ, ਵੇਜ, ਇੰਟਰਸਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? The interdependence among various sectors of economy in the form of circular flow of income was first of all explained by physiocrats. First of all ਜਿਹੜਾ ਇਹ circular flow of income ਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਿਜ਼ੀਓਕਰਾਟਸ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਜ਼ੀਓਕਰਾਟਸ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਫਿਜ਼ੀਓਕਰਾਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। These economists had presented the interdependence among various sectors of economy in the form of circular flow schedule, which was prepared on the basis of assumption that हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਜੰਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਨੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਦਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਡ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਆ ਇੰਟਰੀਗਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰੀਗਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ। ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਇੱਕ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ ਵਨ ਸੈਕਟਰ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਰੀਅਲ ਫਲੋ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਮੋਨੈਟਰੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, these two types of flow always continue among various sector and the process of circular flow of income। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਫਲੋ ਤੇ ਮੋਨੈਟਰੀ ਫਲੋ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਅਮੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। The circular flow of income explain the interdependence among various sectors of the economy. It makes clear that economic activities in any economy are organized in such a manner that every sector depends on other sectors and also influence other sectors। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬੂਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। This is because during boom national income increase and it leads the extension in circular flow of income। ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ 'ਚ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੇਰੀ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
हाँ जी, इस तो अगे आ गया नॉलेज अबाउट नैशनल प्रोडक्ट एंड नैशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जिहड़ा सानूं ये काहदे बारे नॉलेज प्रोवाइड करदा वा, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पैसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सानूं दसदा वा कि किसी समय विच किहड़े साल विच किन्नियां गुड्स एंड सर्विसेज जिहड़ियां साडी इकोनॉमी विच प्रोड्यूस्ड कीतियां गईयां। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रैफर्स टू द नैशनल प्रोडक्ट ऑफ कंट्री। हाँ जी, जी टोटल अमाउंट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की वो की होगी बेटा नैशनल प्रोडक्ट ऑफ कंट्री। नैशनल प्रोडक्ट कैन बी मैजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रियल फ्लो। हाँ जी, नैशनल प्रोडक्ट को असी रियल फ्लो बेस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग वेरियस सैक्टर्स। ठीक है, ये की होंगे रियल फ्लो च असी की पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का जोड़ा कि अलग अलग सैक्टर्स में फ्लो होंगे उन्होंने असी की कहने बेटा रियल फ्लो। हाँ जी, इस तो अगे दिता होया वट टू द मॉडल्स ऑफ फ्लो ऑफ इनकम शो। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲਰ फ्लो ऑफ इनकम के मॉडल्स आ की शो करते हैं नैशनल प्रोडक्ट और द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। नैशनल प्रोडक्ट की होंगे बेटा टोटल वैल्यू मीनस कि गुड्स एंड सर्विसेज में असी की मल्टीप्लाई करांगे उन्होंने प्राइस नाल जी अमाउंट साडे कोल आऊगी वो की होगी नैशनल प्रोडक्ट हो जी। नैशनल इनकम की होगा बेटा द टोटल इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट। नैशनल इनकम की होगी बेटा जी टोटल इनकम जी जनरेटेड होगी साड़ी रेंट इंटरस्ट वेज एंड प्रॉफिट। ये की होंगे बेटा साढ़े ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। नैक्सट साडा थर्ड आ गया इक्वैलिटी बिटवीन नैशनल प्रोडक्ट एंड नैशनल इनकम। इक्वैलिटी की है इन्होंने दोनों में समानता की है। As the total value of goods and services produced in economy is equal to the total income generated in the economy। हाँ जी, हमेशा जी टोटल वैल्यू होंगी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो काहदे इक्वल होंगी है टोटल इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी। नैक्सट जोड़ा साडा फोर्थ आ गया टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। As the expenditure is incurred on the goods and services, total expenditure is equal to the total value of goods and services produced in the economy। हाँ जी, जिहड़ा भी साडा टोटल एक्सपेंडिचर होगा गुड्स ते सर्विसेज का वो काहदे इक्वल होगा बेटा वो होगा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। आई होप बेटा तुहानूं जिहड़ी कंसैप्ट मैं पढ़ाई है रियल फ्लो मोनेटरी फ्लो ते जिहड़े एस्पैक्ट्स आ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दे क्लीयर हो गए होणगे। फिर भी जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम आउंदी है बेटा अपनी वीडियो में दोबारा देखो तो क्लीयर करो।